हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वालिनी नर्सिंग एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट नर्सिंग फाउंडेशन, जिसका है आपका चैप्टर 3 हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एंड एज अ प्रोफेशन। नर्सिंग एज अ प्रोफेशन जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा और इसका नोट्स तैयार कर लीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सो है इंट्रोडक्शन। The word nurses evolved from the Latin word nutrius, which means nourishing. जो नर्सिस वर्ड है वो कहाँ से आया है, इवॉल्व कहाँ से हुआ है? लैटिन वर्ड ऑफ न्यूट्रियस, न्यूट्रियस वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है नरिशिंग। नरिशिंग का मतलब होता है पोषक, लाइक पोषण देना। ठीक है। नेक्स्ट, nursing has been called the oldest of the arts and the youngest of the profession. नर्सिंग क्या होता है? नर्सिंग को बुलाया गया है, नर्सिंग हैज़ बीन कॉल्ड ओल्डेस्ट ऑफ द आर्ट। आर्ट में ये बहुत ज़्यादा पुराना है, लेकिन प्रोफेशन में, काम में ये बहुत नया है। यंगेस्ट जनरेशन मतलब अब तक चलता आ रहा है और आगे भी चलता जाएगा। ओके, जो एक नर्सिंग फील्ड है वो। Next, the root of medicine and nursing are related and found the methodology ancient Eastern and Western culture and religion. Okay, the root of medicine and nursing are, जो मेडिसिन और नर्सिंग इसका जो रूट है वो किससे रिलेटेड है और कहाँ से आया है? मैथोलॉजी से आया है, और ये बहुत पुराना है। मतलब एंशिएंट दैट मीन्स पुराना, ये बहुत पुराना है इंस्टेंट ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर का और रिलीजन का। ठीक है, मतलब हमारे धर्म का, सारे कल्चर का, सारे रिलीजन का ये बहुत बहुत ज़्यादा पुराना मेथड है आपका नर्सिंग। Nursing is one of the greatest of humanitarian service, and all people, whether ill or well, rich or poor, literate or illiterate, young or old, art work or at play, in or out of hospital, in or out hospital, are in some way or other directly or indirectly closely associated with it. ओके, दैट मीन्स क्या बोला है? नर्सिंग जो क्या होता है, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ह्यूमैनिटेरियन सर्विस है। मतलब ये बहुत अच्छा ह्यूमैनिटेरियन सर्विस है, मतलब इंसानों को, नॉर्मल पीपल्स को ये बहुत अच्छा सर्विस प्रोवाइड करता है। एंड ऑल पीपल, वेदर इल और वेल, सारे टाइप के लोग। ओके, ऑल पीपल दैट मीन्स सब टाइप के लोग, जो बीमार हैं, जो अच्छे हैं, जो अमीर है, जो गरीब है, जो पढ़े लिखे हैं, जो अनपढ़ है, जो यंग है या फिर ओल्ड है। ठीक है, जो वर्कर है, जो वर्क करते हैं, जो खेलते हैं, प्ले करते हैं। ठीक है, इन और आउट हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल के अंदर है उनकी भी केयर की जाती है, जो हॉस्पिटल के बाहर है उनका भी केयर किया जाता है। आर इन सम वे एंड अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्लोजली एसोसिएटेड विद दी। ठीक है, हर टाइप के वे में जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उससे क्लोजली एसोसिएटेड है, जो उनके आसपास है, विथ इट दैट मीन्स। ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी उससे जुड़ा हुआ है, मतलब उस फील्ड से, मतलब नर्सिंग फील्ड से, वो सबको केयर प्रोवाइड करता है, एक ह्यूमैनिटेरियन सर्विस प्रोवाइड करता है आपका नर्सिंग फील्ड। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन। According to S.R. Nancy, to nourish, to cherish, to support, to sustain and conserve energy, to keep in good health and avoid injury. Important definition है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। That means to nourish, टू चेरिस्ड। ठीक है, सबसे पहला चीज़, उसे वो अच्छा पोषण देते हैं। ठीक है, उसे संभाल के रखते हैं। टू सपोर्ट, टू सस्टेन, सस्टेन दैट मीन्स कायम रखना, बनाए रखते हैं। टू कंजर्व एनर्जी, कंजर्व दैट मीन्स क्या होता है? उसे कंजर्व करके रखना, दैट मीन्स उसे बना के रखना। टू कीप, टू इन गुड हेल्थ एंड अवॉइड इंजरी। ठीक है, जिससे उसका हेल्थ हमेशा अच्छा रहे और कोई भी इंजरी से वो उसे बचा के रखे। ओके, ये है आपका एस.आर. नैंसी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के अकॉर्डिंग, नर्सिंग इज टू ब्रिंग द हेल्दी एंड दोज who are suffering from disease to a condition for a nature to act as a preserving and preventing disease and injury and restore and cure disease. That means क्या बोला है? according to Florence Nightingale, Florence Nightingale के according nursing is to bring the healthy। ठीक है, नर्सिंग कहाँ से लाया गया है? किसी चीज़ को हेल्दी बनाने के लिए लाया गया है। ठीक है, एंड दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम डिजीज,
जो हेल्दी है उनको नॉलेज प्रोवाइड करना है, और वो जो डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, टू अ कंडीशन फॉर अ नेचर टू एक्ट एज अ प्रिजर्विंग एंड प्रिवेंटिंग डिजीज। इसमें जो कंडीशन होता है जिसमें आप क्या करते हो, आप उस डिजीज़ का प्रिजर्व करके और प्रिवेंट करके रखते हो नेचर से एंड इंजूरी से, एंड री स्टोर एंड क्योर डिजीज़, और डिजीज़ से आप डिजीज़ से उसको क्या करोगे, बचा के रखोगे और आप क्योर करोगे। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें मैटर करती है कि नर्सिंग आपका एक हेल्दी चीज़ों को लेके आने के लिए नर्सिंग फील्ड बनाया गया है, जिसमें सब टाइप के लोग जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जिसमें वो टाइप के लोग जो डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, जो एक नेचर के डिजीज़ से भी सफ़र कर रहे हैं, और वो क्या करता है, आपको प्रिजर्व करके रखता है किसी भी डिजीज़ कंडीशन से, और प्रिवेंट करके रखता है डिजीज़ से और इंजरी से, और रीस्टोर और क्योर इन द डिजीज़। ठीक है, आपके हेल्थ को रीस्टोर करेगा और आपको डिजीज़ से बचा के रखेगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू WHO, nursing is a art, science and profession by which we serve to human being to help him to regain or to keep a normal state of body and mind, and when it cannot accomplish this, it help him for the relief from physical pain, mental anxiety और spiritual discomfort। याद कर लीजिएगा, WHO के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, नर्सिंग एक ऐसा आर्ट है और साइंस है एंड प्रोफेशन है किसके द्वारा, बाय विच टू सर्व द ह्यूमन बींग, जो ह्यूमन बींग के द्वारा मतलब ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो ह्यूमन के लिए सर्व किया जाता है, टू हेल्प हिम टू रीगेन, टू कीप इट नॉर्मल स्टेट ऑफ द बॉडी, जो आपकी बॉडी को नॉर्मल स्टेट में लेके आता है, एंड माइंड को, एंड व्हेन कैन नॉट अकॉम्प्लिश दिस, इट हेल्प हिम फॉर रिलीफ फ्रॉम द फिजिकल पेन। ठीक है, साथ ही साथ ये क्या करता है, आपको जो भी फिजिकल पेन है, मेंटल एंजाइटी है, स्पिरिचुअल डिस्कम्फर्ट है, वो सब चीज़ से वो क्या करता है, उसे बाहर निकालने का काम करता है, नॉर्मल स्टेट में लेके आने का काम करता है। ओके, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू INC, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, 1973 में ये डेफिनेशन बनाया था। इसके अकॉर्डिंग नर्सिंग encompasses autonomous and collaborative care of individual of all ages, family group and communities, sick or well, and in all setting nursing included the promotion of health, prevention of illness and the care of ill, disabled and dying people, promotion of a safe environment, research and health system management and education are also key nursing role। नर्सिंग क्या बोला है, एनकम्पासेस ऑटोनोमस, ये क्या होता है, ये कहाँ से रखा गया है, आपका ऑटोनोमस ये स्वतः ही चलता है और कोलैबोरेट के साथ भी चलता है, लोगों के साथ मिल के भी आप करते हो, केयर प्रोवाइड करते हो इंडिविजुअल का, ऑफ ऑल एज ऑफ द फैमिली ग्रुप। ठीक है, मतलब सारे एज के इंडिविजुअल, सारे एज के फैमिलीज एंड कम्युनिटीज़ जो अच्छे हैं, सिक है मतलब जो बीमार है, और वेल है जो अच्छे हैं, एंड ऑल सेटिंग नर्सिंग इंक्लूडिंग प्रमोशन ऑफ हेल्थ, और साथ ही साथ नर्सिंग सेटिंग में क्या क्या इंक्लूड रहता है, आपका हेल्थ प्रमोशन इंक्लूड रहता है, प्रिवेंटिंग ऑफ इलनेस, इलनेस से प्रिवेंट करना, केयर ऑफ इल, बीमार पेशेंट को केयर करना, डिसेबल पेशेंट को केयर करना, डेइंग पीपल, प्रमोशन ऑफ सेफ इन्वायरमेंट, जो मर रहे हैं जो लोग उनको केयर करना और सेफ इन्वायरमेंट को प्रमोट करना, रिसर्च एंड हेल्थ सिस्टम को मैनेज करना, एंड एजुकेशन आर ऑल्सो की रोल ऑफ द नर्सिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें, एंड एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल देता है नर्सिंग फील्ड में। ये आपके INC के अकॉर्डिंग है, 1973 में दिया गया था। नेक्स्ट, According to American Nurses Association 1987, nursing practice as direct goal-oriented and adaptable to service be need of the individual, the family and community during health and illness। ठीक है, मतलब क्या बोला है आपका, नर्सिंग प्रैक्टिस जो होता है वो डायरेक्ट गोल ओरिएंटेड होता है। ठीक है, एंड अडेप्टेबल टू दी सर्विस, ये गोल ओरिएंटेड भी रहेगा नर्सिंग प्रोफेशन, और सारा सर्विस अडेप्टेबल रहता है, जो भी पेशेंट को, इंडिविजुअल को, उसकी फैमिली को नीड है, कम्युनिटी को नीड है ड्यूरिंग दी हेल्थ एंड इलनेस, हेल्थ और इलनेस के कंडीशन के टाइम में जो जो चीज़ की ज़रूरत है इंडिविजुअल, फैमिली या कम्युनिटी को, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, इसलिए नर्सिंग जो होता है वो डायरेक्ट गोल ओरिएंटेड रहता है। ओके, नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग का इतिहास, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये नोट्स जो दिखा है वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा।